ओके, तो जब भी कोई इंसान गुजर जाता है ना इस दुनिया से, तो हम लोगों ने कभी भी उससे उसकी लास्ट एडवाइस कभी नहीं पूछते होंगे। कभी तुमने सुना है कि कोई इंसान अपने डेथ बेड पे लेटा हुआ है और उससे पूछ रहे हैं कि यार कोई अपनी ग्रेटेस्ट एडवाइस दे दो, है ना? हमेशा पहले ही होता है और बहुत बार नहीं हो पाता। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट लाइफ, बट मैंने जैसे ना अपने टीनेज ईयर्स पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो मेरे को अब टीनेज ईयर्स में कभी दोबारा तो नहीं जी सकता। एक तरीके से मैं उन टीनेज ईयर्स से गुजर चुका हूँ, लाइक आई एम पास्ड अवे। सो what will be the top 5 advices I would give to everyone अगर मैं कल YouTube वीडियोस बनाना छोड़ता हूँ या फिर कुछ भी होता है मेरे को, तो these were the 5 things I want all of my audience to implement in your life अगर तुम लोग टीनेज ईयर्स में हो। और अगर हो सकता है, क्योंकि मेरी ऑडियंस क्या है, 15 साल की होगी, 17 साल के हो गए, कोई 20 साल का होगा, कोई हो सकता है 25 का भी हो, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होता है ना जो टीनेजर्स क्रॉस कर दिए पर ये कभी रियलाइज ही नहीं कर पाए। तो उन्हीं के लिए मैं ये टॉप 5 एडवाइस बना रहा हूँ। द फर्स्ट एडवाइस वुड बी मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, इतना ज्यादा, क्योंकि कोई भी अगर तुम्हें बोल रहा ना कि यार पैसे से हैप्पीनेस नहीं मिलती है और चीजें मिलती है, ठीक है, दैट्स इट, लेकिन इनडायरेक्ट वेज में अगर तुम्हारे पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, तुम सोच लो तुम्हारे पास कितने सारे रिसोर्सेज का एक्सेस है तुम्हारे पास। हर जो भी तुम सोचते हो ना डायरेक्ट वेज में जितने हैप्पीनेस है, मे बी रिलेशन, कुछ भी तुम सोचते हो, अगर इनडायरेक्ट वे में मनी इज द ओनली थिंग जो तुम्हारा 90% ऑफ थिंग्स में तुम्हारी हेल्प करेगा, इवन ज्यादा। तो प्लीज मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, इतना ज्यादा कि तुम लोग एक्सपेक्ट भी ना कर पाओ अपने खुद से। ठीक है, कोई भी एक अनरियलिस्टिक नंबर होना चाहिए वो। इट शुड नॉट बी कि 50,000 रुपए, 30,000 रुपए महीने का, कुछ नहीं, एक अनरियलिस्टिक अमाउंट ऑफ नंबर। और हो सके तो वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल मतलब कि कोई फिक्स नंबर ना हो, इतना ज्यादा कि वो बढ़ता ही जाए दिन, डे बाय डे। द सेकेंड एडवाइस वुड बी कि भाई प्लीज, देर विल ऑलवेज बी सम पीपल हु विल हेट यू ऑलवेज, बिकॉज दिस इज अ लॉ ऑफ यूनिवर्स विच इज ऑफ बाइपोलैरिटी, कि यार कभी भी ना, इफ देयर इज अप देर आर डाउन्स। तो उसी तरीके से ना, यू कैन नेवर प्लीज एवरीबडी। अगर तुम्हारी क्लास में 30 लोग हैं, आइदर यू कैन जस्ट प्लीज 5 पीपल, ठीक है, कोई 5 लोगों से तुम्हारी बहुत अच्छी यारी दोस्ती होगी या फिर 25 लोगों से होगी, लेकिन हमेशा एक रेशियो जरूर होगा। 100% कभी भी नहीं होता है। सो प्लीज फाइंड योर पीपल, ठीक है, जितना जल्दी हो सके टीनेज ईयर्स में तुम फाइंड कर सकते हो, करो। क्योंकि अगर तुम सोचोगे ना कि यार मेरे मेरे 30 दोस्त हैं, ठीक है, 30 के 30 मेरी शादी में आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, जब तुम्हारी शादी होगी तो उस तब तक तुम लोग कितने लोगों से कट ऑफ कर चुके होगे, तुम्हें अभी रियलाइज भी नहीं हो रहा होगा। सो ऑलवेज 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 गो एंड फाइंड योर पीपल एट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, फैमिली को अपने एक साइड रखो जो परमानेंट है ही है। उसके अलावा जितने भी लोग को तुम कंसिडर करते हो कि यार ये मेरे अपने हैं, दोस्त लोग हो गए, गर्लफ्रेंड हो गई, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं ना, तुम लोग कलीग्स हो गए, कोई कितने लोग होते हैं, तो तुम लोगों को ना एक एक करके फिल्टर करना है। एंड यू शुड नो कि भाई अगर तुम लोगों से कोई गुस्सा है, कोई तुम लोगों से चिढ़ता है, बेसिकली जेलस फील करता है, तो इट्स अ लॉ ऑफ यूनिवर्स, वो हमेशा वो परमानेंट है, वो सबकी लाइफ में परमानेंट है। तुम्हें उसके लिए बुरा फील नहीं करना कि भाई मेरे से ये लोग क्यों चिढ़ते हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल क्यों चिढ़ता है। ठीक है, तुम कोई भी एग्जाम्पल नहीं दे सकते मेरे को कि हाँ यार इन लोगों से इनसे तो कोई नहीं चिढ़ता होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम बोलो कि मान लो एपीजे अब्दुल कलाम, इनका कौन हेटर होगा? उनकी लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी कोई ना कोई हेटर जरूर रहा होगा, जिनको वो सरपास करके ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बने। ठीक है, तो देर विल ऑलवेज पीपल हु विल बी जेलस, हु विल हेट यू, एंड इट कैन नेवर बी 100% कि तुम लोग सबको प्लीज कर पाओ। द थर्ड टिप वुड बी कि भाई प्लीज कभी भी ना अपने गोल्स को लिमिट मत करो। फॉर एग्जाम्पल बचपन में तुमने क्या सोचते होगे कि यार मेरे ना जो गोल्स हैं वो मेरे को बहुत कुछ, मेरे अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं होते एस टीयर वाले, बिल्कुल कि एक्टर बनना है, क्रिकेटर बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, कुछ अजीब से होते थे कि भाई मतलब जो अब तुम सोचोगे तुम लोगोगे यार बचपना था वो, लेकिन वो बचपना नहीं था, वो तुम्हारे एक्चुअल ड्रीम्स थे। अब तुम्हारे क्या होंगे? 30,000 रुपए की नौकरी, 50,000 रुपए की नौकरी, 1 लाख रुपए की नौकरी। ये गोल्स नहीं है, ये तुमने लिमिट किए हुए हैं। एंड ये लोग, ये तुम और ज्यादा लिमिट करते जाओगे जैसे जैसे टाइम के साथ तुम लोगों को रियलाइज होगा कि यार ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये चीज पॉसिबल, पॉसिबल सब कुछ है। ठीक है, वो बस एक फैक्टर होता है कि तुम बचपन से उस अपने डिसीजन पे अड़े हो कि नहीं हो। अगर तुम लोग अड़े रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं जो भी तुमने बचपन में गोल डिसाइड किया तुम उसी को अचीव करोगे। अदरवाइज अगर तुम सोचोगे कि यार रियलिस्टिकली सोसाइटी के हिसाब से दिस इज एन आइडल नंबर, दिस इज एन एवरेज सैलरी, तो वो तुम कम करते जाओगे और एक टाइम आएगा कि तुम लोग की लाइफ पूरी निकल चुकी होगी, है ना, तुम 35-40 साल के हो जाओगे और तो तब तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई मैं कर सकता था लेकिन नहीं करा बिकॉज ऑफ सोसाइटी और ये जो भी मेंटालिटी बना दी थी मैंने। चौथी एक एडवाइस जो मैं देना चाहूंगा वो होगी भाई कि प्लीज इतना ज्यादा काम करो ना कि लोग तुम्हारे काम से चिढ़े।
लाइक लिटरली इतना ज्यादा काम करो। कभी भी तुम लोग किसी इंसान को देखो तो उसके कार कलेक्शन को, उसकी नेटवर्थ को मत देखो, उसके उससे जेलस मत फील करो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रैंडम एग्जाम्पल हो, विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, किसी का भी तुम एग्जाम्पल लो, सोचो कि यार इनके पास कितना फेम है, इनके पास कितना पैसा है, कितनी मेहनत, मतलब ये मत देखो। ये देखो कि यार उन्होंने कितना काम करा है, कितने घंटे काम करते हैं, उससे जेलस फील, उससे compete करो। पैसे से compete मत करो, compete करो काम से। कितना काम वो कर लेते हैं और कितना काम मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो इतना ज्यादा काम करना है कि लोग तुम्हारे आसपास वाले जेलस फील करें, नॉट बिकॉज तुम्हारी पैसे से जेलस फील ना करें। कोई ये ना सोचे तुम्हारे आसपास वाला कि यार, अगर तुम लोग ये सोचते हो ना कि यार इसके ये 50,000 रुपये कमाता है, इसकी तुम आइडेंटिटी इससे बनाते हो अपने आसपास वालों की, या फिर किसी भी सेलिब्रिटी की, या फिर किसी भी एक समवन जिसको तुम देखते हो काम करने की सोचते हो, तो उसके पैसे से कंपेयर कभी नहीं करना है। हमेशा किससे कंपेयर करना है? उसके काम से। कि अगर 10 घंटे काम करता है तो मैं 11 घंटे करूंगा। उसी तरह अगर तुम लोग 50,000 रुपये वो कमाता है तो तुम्हें ये नहीं सोचना कि मुझे 60,000 रुपये कमाना है, तुम्हें काम के उससे कंपेयर करना है, पैसे से नहीं। माई लास्ट एडवाइस वुड बी यार, जिन चीजों में ना तुम लोगों को अभी सोच रहे हो कि तुम लोगों को मजा आता है या फिर आना चाहिए, और तुम लोग सोच रहे हो कि इसको डिले कर देता हूँ फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर में तुम्हें हमेशा वो गोल, जो भी तुम लोग के ड्रीम्स हैं या फिर कुछ भी बकेट लिस्ट है ना, वो तुम लोग, अगर तुम सोचते हो कि अभी डिले कर देता हूँ, बाद में करूंगा, बाद में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो तुम्हें उस काम में मजा ही नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि दिन रात पार्टी करते रहो। अगर तुम लोग को, तुम पार्टी पर्सन हो, तुम लोग को पार्टी करना पसंद है ना, इवन तब भी अपने टीनेज ईयर्स में एक्सपीरियंस कर लो उस चीज को। तुम्हें हाउस पार्टीज करनी है, तुम लोग को क्लब जाना है, मे बी मैं क्लब को जस्टिफाई नहीं करूंगा कि भाई मैं खुद क्लब नहीं जाता हूँ, आज तक नहीं गया हूँ, ना मेरे जाने का कोई मन है। मैं जस्ट कह रहा हूँ कि अगर तुम लोग को, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी रिसेंटली शेयर किया कि मेरे को PS4 मैंने लिया है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि आज से 3-4 साल बाद मेरा गेम खेलने का मन ही नहीं करेगा, मेरे पास इतने काम होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। अभी मैं कर सकता हूँ तो मैं अभी कर रहा हूँ। इस सेम वे कि अगर तुम लोगों को कुछ लगता है ना कि मेरे को इस चीज में मजा आता है, तो उसको अभी कर लो, क्योंकि बाद में वो चीज तुम लोग उसको प्रायोरिटी करोगे ही नहीं, और इवन तुम्हारे पास टाइम भी होगा, पैसा भी होगा, तुम लोगों को मजा ही नहीं आएगा उस चीज को करने में, क्योंकि अभी तुम्हारी वो एज है वो जो बाद में वापस नहीं आएगी। पैसा बाद में वापस आ जाएगा, ठीक है, टाइम भी तुम्हारे पास बाद में होगा ही होगा, लेकिन वो मूड, वो वाइब, वो पीपल, वो कुछ गारंटी नहीं है। सो प्लीज इंजॉय, जो भी चीज तुम्हें करनी है करो अभी, एंड एक्सपेरिमेंट्स करो, ताकि बाद में तुम रिग्रेट ना करो। एक टाइम आएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी सर पे, तब तुम लोग एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाओगे। अभी तुम लोगों को वीडियोस बनानी है यूट्यूब पे, तुम लोगों को कुछ भी करना है, ठीक है, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, कुछ भी ऑन्टरप्रिन्योरशिप करनी है। एक टाइम आएगा कि घर वाले प्रेशर देंगे कि भाई पैसे कमा के दे, उस टाइम पे ऑन्टरप्रिन्योरशिप पे नहीं जा सकते हो ना, उस टाइम पे वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते हो ना। 30 साल की उम्र पे कोई सुना है कि कोई वीडियो एडिटिंग सीखना स्टार्ट कर रहा है जिसके पास कुछ काम ही नहीं है? नहीं ना। तो अभी प्लीज डू दैट एवरीथिंग। दीज वर द लास्ट 5 एडवाइसेस फ्रॉम मी, जो इसने अपना टीनेज ईयर सारे पास कर लिए हैं, और ऐसे ही काम की वीडियो याद रखना इन 5 चीजों को और अप्लाई करना अपनी लाइफ में। प्लीज चेंज योर लाइफ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पीस।